और चलिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर अटल समाधि श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और साथ ही आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरों में आपको द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं, साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह भी आपको तस्वीरों में नजर आए होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर 5वीं पुण्यतिथि पर अटल जी को नमन किया जा रहा है। लेकिन इस तरह से देश आज अटल जी को याद कर रहा है, उनके वो तमाम फैसले जो सरकार में रहते हुए उनकी तरफ से लिए गए, चाहे फिर वो भारत को जोड़ने की योजना हो, निजीकरण को बढ़ावा, विनिवेश की शुरुआत करना हो, ये तमाम फैसले जो उन्होंने सरकार में रहते हुए लिए, प्रधानमंत्री रहते हुए लिए, संचार क्रांति का दूसरा चरण, सर्व शिक्षा अभियान, पोखरण का परीक्षण, लाहौर आगरा समिट और करगिल कंधार की नाकामी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो तमाम ऐतिहासिक काम किए, उसको कैसे उन कामों को, उन तमाम विकास के कामों को देश याद कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं, वो पुष्पांजलि अर्पित करती हुई नजर आ रही हैं। और अब यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे जहाँ पर आपको जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति आगे बढ़ते हुए, हाथों में फूल लेते हुए और यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज इस मौके पर पूरा देश अटल जी को नमन कर रहा है। और जो देश की उन्नति के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किए, उन्हें लगातार याद किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। अटल जी की पुण्यतिथि पर आज अटल जी को देश याद कर रहा है। लेकिन वो तमाम ऐतिहासिक काम, चाहे भारत को जोड़ने की योजना हो, प्रधानमंत्री के तौर पर किस तरह से अटल जी ने जिस काम में सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की थी। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की थी। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी थी और उन तमाम फैसलों को आगे बढ़ाते हुए भी आज और उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए नजर बीजेपी इस समय पर आती है। लेकिन किस तरह से, क्योंकि जब भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देते हैं तो वो इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि किस तरह से सड़कों का जाल जो है वो कैसे अब दूरी जो है वो कम हो रही है, कैसे लगातार रफ्तार के साथ हम देखते हैं जो तमाम चाहे आप बड़े बड़े जिस तरह से हम देखते हैं 4 लेन 6 लेन का जो निर्माण जो है वो कराया जा रहा है, वो शुरुआत जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समय में प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी सरकार के समय में कर दी थी। कैसे उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की थी। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। हालांकि उनकी सरकार के दौरान ही भारतीय स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना का खाका भी बना था। उन्होंने 2003 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। हालांकि जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण कार्यकर्ताओं के काफी विरोध भी किया था। लेकिन किस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे आप नदियों को जोड़ने की योजना का खाका बनाने को लेकर बात हो, जिसको लेकर बीजेपी आज भी लगातार इस पर काम कर रही है, निजीकरण को बढ़ावा, विनिवेश की शुरुआत भी आपको याद होगा किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू कर दी थी। आपको याद होगा अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान देश में निजीकरण को उस रफ्तार तक बढ़ाया गया जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वाजपेयी की इस रणनीति के पीछे कॉरपोरेट समूहों की बीजेपी से साठगांठ रही होगी। हालांकि उस दौर में इसे उनके नजदीकी रहे प्रमोद महाजन की सोच का असर भी माना गया था। आपको याद होगा 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखा मंत्रालय का गठन भी किया गया था। इसके मंत्री अरुण शूरी बनाए गए थे। शौरी के मंत्रालय में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की थी। और देखिए किस तरह से देश जो है वो आज याद कर रहा है अटल जी को, देश आज नमन कर रहा है और तमाम बड़े बीजेपी के नेता जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है आज
और उनके कामों के जरिए जो ऐतिहासिक काम वो कर गए हैं, अब देश को जिस रफ्तार से, चाहे आप सड़कों को लेकर जो तमाम अहम फैसले हों और चाहे बात निजीकरण को बढ़ावा देने को लेकर करना हो, इन तमाम ऐतिहासिक फैसलों में किस तरह से वो लगातार बढ़ चढ़कर आगे उन फैसलों को रखते रहे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही उनके ठीक बगल में बैठी हुई आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी दिख रही होंगी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और कैसे आपको याद होगा, वाजपेयी जी ने पहले देश में बीमा का क्षेत्र सरकारी कंपनियों के हवाले ही था, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इसमें विदेशी निवेश के रास्ते खोले। उन्होंने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा को 26% तक किया था, जिसे 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ाकर 49% तक कर दिया। जो तमाम विकास के काम अटल जी के प्रधानमंत्री रहने पर उन्होंने अपने कार्यकाल के समय किए, उन्हीं कामों को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इन कंपनियों के निजीकरण से नियुक्तियों में आरक्षण की बाध्यता भी खत्म हो गई। बतौर प्रधानमंत्री वाजपेयी के निजीकरण को बढ़ाने वाले इस कदम की आज भी खूब आलोचना हालांकि होती रही, लेकिन जो फैसले उनकी तरफ से लिए गए वो फैसले वाकई ऐतिहासिक थे। लेकिन इस सब के बीच निजीकरण से कंपनियों के मुनाफे को भी अपना उद्देश्य बना लिया। हालांकि बाजार के दखल के हरकारे लगाने वालों के लिए इसमें लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलना जो है वो शुरू हो गई, लेकिन इन सेक्टर में काम करने वालों के लिए बदलाव जो है वो मुफीद कहीं ना कहीं नहीं रहा। लेकिन अब बात संचार क्रांति का दूसरा चरण, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है वो फैसला था। जिस तरह से आपको याद होगा 1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के एकाधिकार को हालांकि खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति जो है वो लागू की। इसके पीछे प्रमोद महाजन का दिमाग बताया गया था। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए लोगों को सस्ती दरों पर फोन कॉल्स करने का फायदा मिला और बाद में सस्ती मोबाइल फोन का दौर जो है वो शुरू हुआ। तभी से जो सस्ते मोबाइल फोन का दौर जो है वो शुरू हो गया,